Student, I am Vijay Kumar Yadav from Azamgarh. My education is MSc B.Ed. अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मेरे जो हैं वो आप तक अपडेट हो सके। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर HCF और LCM के बारे में, यानी मस व लस क्या होता है। तो हम जानेंगे कि मस व लस से सबसे पहले चीज यह है कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। यानी फैक्टर मीन्स गुणनखंड और मल्टीपल मीन्स गुणज, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे फैक्टर है, जैसे हम सपोज करें कि अगर हमारे पास कोई नंबर 21 है, 36 है, अगर हम इसका फैक्टर करना, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते जनरली वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 का फैक्टर करें तो ये 2 से कट होगा, 3 से कट करें, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी 21 के फैक्टर में क्या आ जाएगा 3 इंटू 7। और जो भी कोई भी नंबर है 1 उसका जरूर फैक्टर होगा, यानी पे हम 1 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 36 है तो यहाँ पे 1 तो फैक्टर होगा ही प्रत्येक नंबर का, तो 1 तो इंक्लूड ही रहेगा। 36 में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो यह फैक्टर होता है। गुणज क्या होता है, यानी मल्टीपल क्या हो, जैसे जो टेबल हम लोग जनरेट करते हैं वो मल्टीपल के बेसिस पे ही चलता है। तो अगर हमें 3, जैसे कोई नंबर 3, हमें 3 का मल्टीपल लिखना है तो 3 के टेबल पढ़ते जाइए, यानी 3 में 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, जितना चाहे उतना मल्टीपल आगे हम लिख सकते हैं। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो ये इसका क्या हो गया, गुणज यानी मल्टीपल हो गया। अब इसको हम जान गए तो हमें मस व लस यानी HCF और LCM को आसानी से समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि HCF और LCM क्या होता है। तो सबसे पहले हम HCF के बारे में जानते हैं कि HCF क्या चीज है। HCF यानी कि मस, जिसको हम महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये HCF होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि HCF है क्या चीज। तो इसकी डेफिनेशन में यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्या का मस, अगर हमें 2 या 2 से अधिक संख्या का मस निकालना है तो बोला जाता है डेफिनेशन में कि 2 या 2 से अधिक संख्या का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। ठीक है, तो ये तो डिफिनीशन है, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि हम तुरंत HCF और LCM को इजीली निकाल सकते हैं। तो डिफिनीशन से हमें कोई लेना देना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो उसकी मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, जब तो इसके पहले मैं LCM की भी डिफिनीशन जान जाते जरा कि LCM आखिर क्या चीज है, तो दोनों को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन LCM की यह कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वह दी गई संख्या का लसक कहलाता है। यह तो डिफिनीशन है। तो हम समझते हैं कि हमारा आइडिया क्या है जिससे हम HCF LCM को आसानी से निकाल सकते हैं। तो HCF का जैसा कि फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम GCD भी बोलते हैं कभी कभी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जिन नंबरों का हमें मस यानी HCF निकालना है उसका हम फैक्टर लिखेंगे, फिर देखेंगे कि उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें LCM निकालना है तो इसका मतलब था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जिन नंबरों का हमें LCM निकालना है उनका मल्टीपल लिखेंगे और देखेंगे उनमें से कौन सा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, वह क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। तो मैं 2-3 नंबर लेता हूँ जिसके बेसिस से बताता हूँ कि हम जनरली कैसे HCF और LCM को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर 22 है, 27 है और 54 है, अगर हमें इसका लस व मस यानी HCF और LCM निकालना है तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। ठीक है, तो HCF के लिए सबसे पहले क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन सब का हमें फैक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 का फैक्टर लिखेंगे, 27 का फैक्टर लिखेंगे, 54 का फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर मतलब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे जनरली हम फैक्टर निकालते हैं। तो 22 का फैक्टर करें तो ये क्या होगा 2 इंटू 11, यानी हमेशा इनमें प्राइम नंबर ही आएंगे।
ठीक है 27, तो ये आ जाएगा 3 9 जा 27। ठीक है 9 का फिर करेंगे क्या मिल जाएगा 3 इंटू 3। फिर 54 का करें तो ये क्या होता है 2 इंटू 27। 27 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27। 9 का करेंगे क्या मिल जाएगा 3 इंटू 3। तीनों को हमने फैक्टर कर दिया। अब हमें देखना कि इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है। हाईएस्ट कॉमन का मतलब कॉमन मैक्सिमम कितना मिल रहा है जो तीनों में हो कॉमन चीज, वही क्या कराएगी एचसीएफ कराएगी। देखते हैं हम कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 2 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 एक भी टाइम्स नहीं है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 नहीं है और यहाँ पे भी 3 नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। अब एक नंबर आया 11 यहाँ पे आया लेकिन यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया। मतलब इनमें कॉमन कुछ नहीं जो तीनों में कॉमन मिल जाए। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उस कंडीशन में एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। ठीक है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 क्या होता है ईच नंबर का फैक्टर होता है, यानी इसका भी फैक्टर 1 है, इसका भी फैक्टर 1 है, इसका भी फैक्टर 1 है। तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो कॉमन क्या होगा 1, यानी इन नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, इसलिए हम बता दें। तो ठीक है फ्रेंड, हमने देख लिया कि इसका एचसीएफ क्या हो गया 1। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 22, 27, 54 इक्वल टू 1। ठीक है अगर इनमें से हमें कोई कॉमन मिल जाता तो वो हमारा एचसीएफ हो जाता, अगर नहीं कॉमन तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो एक कॉमन वाला भी हम ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है अब हम इसको 54 कर दें और एक 108 ले लेते हैं, 108। ठीक है तो 54 के तो ये होंगे, 54 2 से क्या 108, एक 2 और बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 सबका होता है। तो 1 को हम लिखते नहीं, जनरली अगर नहीं कॉमन मिलेगा तब हम 1 को लिख देंगे, लिखे या ना लिखे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ पे 2 ये दिख रहा है, एक 2 कॉमन हो गया। ठीक अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं, तीनों में कॉमन 3 नहीं है। यहाँ पे 11 है, इन दोनों में 11 नहीं है, यानी इनमें कॉमन नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या मिला केवल 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया 2। तो इन तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एचसीएफ ऑफ 22, 54, 108 इक्वल टू 2। तो ऐसे हम जनरली एचसीएफ निकाल सकते हैं। अभी मैं और 2 मेथड है उनको मैं बताऊंगा अभी। अब जरा एलसीएम के बारे में देखते हैं। चलो अच्छा दोनों मेथड इसका देखते हैं, फिर उसके बाद हम एलसीएम का पूरा डिटेल बताते हैं। तो अगर हमें एचसीएफ को अगर निकालना तो इसके 2 मेथड से हम इजिली निकाल सकते हैं। पहला तो एक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। और जो दूसरा मेथड हुआ डिवीजन मेथड। ठीक है यानी अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि के द्वारा हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो जो पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उसमें हम करते हैं क्या, इन तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। अगर हम ऐसे फैक्टर लिख सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे, अगर नहीं लिख सकते तो हम ऐसे जैसे फैक्टर निकालते हैं वैसे फैक्टर निकाल के फिर ऐसे लिख लेंगे, फिर देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, उसके अकॉर्डिंग एचसीएफ आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना तो उसको भी देख लेते हैं कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 नंबर का या 2 से ज्यादा नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22, 27 और 54 का भी हमने एचसीएफ निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या आया था 1। अब थोड़ा डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं। तो डिवीजन मेथड में अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो हम करेंगे क्या, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है और इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 न मिल जाए।
और जिस कंडीशन का रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उस केस का जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अगर 2 से ज्यादा नंबर 3 नंबर है तो सबसे पहले 2 नंबर लेंगे, उनमें से जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले से डिवाइड करेंगे और उन दोनों का HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा उस HCF से तीसरे वाले को डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा उस कंडीशन का जो डिवाइजर होगा वही तीनों गिवन नंबर का क्या होगा, HCF होगा। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इस स्टेप को। तो हमने इन दोनों नंबरों को ले लिया छोटे वाले तीसरे वाले से, तो 27 और 22 में 27 बड़ा 22 छोटा है, तो हम 27 को 22 से डिवाइड करेंगे। 22 1 जा 22, रिमाइंडर क्या है 5। अब ऐसा नहीं कि इसको डेसिमल में लेके जाना है। अब यहाँ जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को हम डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 20, फिर रिमाइंडर क्या है 2, अभी 0 नहीं आया, तो अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, अभी रिमाइंडर क्या है 1, अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर अब इस डिवाइजर को फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इससे हम डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2, अब रिमाइंडर 0 मिल गया, तो जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उस सिचुएशन का जो डिवाइजर होगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यानी 22 और 27 का HCF क्या आ गया 1। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, HCF ऑफ 22, 27 इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर इनका HCF 1 आ गया तो जो HCF आया अब उससे हम तीसरे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी हम 1 से 54 को डिवाइड करेंगे। अब 1 से 54 को डिवाइड करें तो 1 5 से 5 कट गया, फिर 4 को उतारेंगे क्योंकि अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, अभी पहली बार ही हो रहा है, तो 1 4 जा 4, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो रिमाइंडर 0 ये एक ही बार डिवीजन हुआ, इसी कंडीशन में रिमाइंडर 0 मिल गया, तो इस कंडीशन का जो डिवाइजर हुआ क्या है 1। तो अब जो फाइनली डिवाइजर 1 आया वही हमारा इन तीनों गिवन नंबर का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, इज इंप्लाइज दैट HCF ऑफ 22, 27, 54 इक्वल टू 1। तो इन दोनों मेथडों से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों में से जो इजी मेथड लगे, जो सुटेबल मेथड लगे, उससे हम इजीली HCF को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम LCM पे थोड़ा आते हैं। इनकी डिफिनीशन तो मैंने बता ही दिया था, तो देखते हैं LCM क्या करते हैं। LCM को भी इन्हीं दोनों मेथडों से निकालते हैं। ठीक है, तो LCM में पहला जो मेथड है वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभी हमने नंबर क्या लिया था 22 लिया था, उसी का निकाले थे 27 लिया था, 58 लिया था। ठीक है, 22 27 वो 54 लिया था ना, 54 लिया। ठीक है, तो इनका हमें LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना कि तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके फैक्टर को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो जैसे फैक्टराइजेशन करते हो वैसे कर लेंगे, अगर आ रहा तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे। तो 22 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, अभी हमने करके दिखाया था 2 × 11। 27 का करेंगे तो 3 9 जा 27 यानी 3 × 9 का हो जाएगा 3 × 3। फिर 54 का करें तो 2 × 27 पूरा आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3। अब जब हम LCM लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अब हमें यहाँ पे केयर करना है। तो LCM ऑफ 22, 27, 54 इक्वल टू, अब मैं करना क्या LCM के लिए हम देखें कि हमारे पास यहाँ जो फैक्टर्स है इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड हैं। तो कौन कौन से नंबर इंक्लूड है, 2 है, 3 है और 11 है। इसको कहीं पे हम नोट करेंगे ताकि हमसे कोई भी गलती न हो। तो कौन कौन से नंबर आए, 2 आया है, 3 आया और 11 आया।
अब हम देखें कि ये जो 2 है वो एक रो में मैक्सिमम कितनी बार आए, क्योंकि जो जो नंबर आए सब एलसीएम में आएंगे और ये नंबर एक रो में मैक्सिमम कितनी बार आएंगे उतनी बार वो लिखना है हमें। तो 2 को देखें तो 2 यहाँ पे 1 टाइम्स आया है, यहाँ पे 0 टाइम्स आया और यहाँ पे 1 टाइम्स आया है। तो ये किसी एक रो में मैक्सिमम कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स। तो 2 1 टाइम्स लिखा जाएगा, फिर इनटू, फिर नेक्स्ट नंबर है 3। अब 3 देखें किसी एक रो में मैक्सिमम कितनी बार आया है, यहाँ 0 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स। तो किसी एक रो में 3 मैक्सिमम कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 या फिर 3 का क्यूब लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे 11 किसी रो में मैक्सिमम कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 0 टाइम्स, यहाँ 0 टाइम्स। तो मैक्सिमम क्या हो गया, 1 टाइम्स। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 594। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 594। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम। तो डिवीजन मेथड के लिए जनरली हम कॉमनली जो इससे एलसीएम निकालते हैं सेम वही मेथड है कि तीनों को एक ही साथ लेंगे और एक ही साथ इसको हम डिवीजन करते चले जाएंगे। ये 22 है, 27 है, 54 है। तो जब भी हम एलसीएम निकालने का ये मेथड यूज करते हैं तो पहले छोटा नंबर लेते, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली बड़े नंबर पे पहुंच जाएंगे। उस वे में होता है कि कभी कभी हमारा आंसर सही आ जाता तो लगता है कि ये मेथड सही, लेकिन वो पूरी तरह से रॉन्ग है। प्रोसेस यही है कि पहले छोटे नंबर से करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इसके अंदर सब प्राइम नंबर ही आते हैं, कंपोजिट नंबर कभी नहीं आता है, ये हमें केयर करना, तो गलतियां नहीं होंगी। तो दिख रहा है पहले 2 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में। ये 2 से नहीं कटेगा, इसको उसी तरह राइट डाउन कर लेंगे। ये 2 से कट जाएगा 27 टाइम्स में। अब साहब ये 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 7 2 9, 7 2 9, 3 से कट जाएगा तो 3 ले लेते हैं। लेकिन 3 से 11 कटेगा नहीं, तो इसको उसी तरह लिख लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अभी ये 3 से कट जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 11 तो कटेगा नहीं। अभी ये 3 से 1 टाइम्स और चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेकिन 11 रह गया। अब ये 11 से चला जाएगा, 11 1 जा 11, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इसको मैं तब तक करना चाहता कि नीचे 1 1 1 ना आ जाए। जब ये 1 1 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इनका मैं मल्टीप्लाई कर लेना, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, यही सेम चीज दिख रहा है यहाँ पे है। एलसीएम ऑफ 22, 27 एंड 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और यही आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों मेथडों से जो हमें सुटेबल मेथड होगा उससे हम इजिली एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये मेथड यूज करेंगे तो इस मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजों को एक ही साथ देख के बता सकते हैं। बस एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, इनका कॉमन फैक्टर देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम के लिए क्या करना है कि हमें देखना कौन कौन से नंबर है और एक रो में मैक्सिमम कितनी बार वो नंबर है, उनको लिख के मल्टीप्लाई कर लेना और एलसीएम आ जाएगा। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम के दोनों मेथडों को सीख लिया। अब इसके अलावा कुछ और चीजें जरा इनको देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम एक रिलेशन था। अगर हम सपोज करें हमारे पास दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, और इनका एचसीएफ कुछ आ रहा है, एलसीएम भी कुछ आएगा, ये कोई नंबर होंगे। तो अगर हमने इनका एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला तो उस कंडीशन में एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, यह इन दोनों गिवन नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी ए इंटू बी के इक्वल होता है। यानी हम बोल सकते हैं दिए गए नंबरों का
म स और ल स का गुणनफल दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस क्या आता है फ्रेंड्स की इन चारों में से तुम्हें कोई भी तीन चीज गिवन होगी, चौथी चीज पूछ देगी। कभी तुम्हें दोनों नंबर दिए होंगे, HCF दिया होगा, LCM पूछ देगा। कभी क्या होगा कि तुम्हें एक नंबर दिया होगा, HCF दिया होगा, LCM दिया होगा, दूसरा नंबर पूछ देगा। या फिर LCM दिया होगा, ये दोनों नंबर जो होंगे HCF पूछ देगा। तो जो तीन चीज गिवन होगी उन तीनों की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे और चौथी वैल्यू को फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। तो ये इस पे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो इसके क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको आप लोग कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं जरा। अब जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उन फ्रैक्शन का मस और लस यानी HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ फिर बताता हूँ जरा, या फिर नोट डाउन कर लेते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन है HCF ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू, ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न दी हुई है, अगर उसका HCF यानी मस निकालना हो तो फ्रैक्शन में होता क्या कि ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हमें HCF निकालना है फ्रैक्शन का, तो HCF निकालना तो ऊपर HCF लेंगे और नीचे LCM लेंगे। अगर LCM निकालना होगा तो ऊपर LCM लेंगे और नीचे HCF लेंगे। ठीक है, तो HCF ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लेगा, न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर क्या लेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, इसी तरह हमें LCM निकालना हो फ्रैक्शन का, ठीक है, तो LCM निकालना तो ऊपर LCM हो जाएगा, हो गया LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, यानी अगर हमें भिन्नों का मस निकालना है तो इसमें अंशों का मस हो जाएगा और हरों का लस हो जाएगा। अगर हमें भिन्नों का लस निकालना है तो इसमें अंशों का लस हो जाएगा और हरों का मस हो जाएगा। यानी हमें यह केयर करना कि हमें LCM निकालना तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, अगर हमें HCF निकालना तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14/33 और एक दिया नंबर 42/55, ठीक, और एक नंबर दिया 21/22, ठीक है, इनका हमें HCF निकालना है। ठीक है, अगर हमें LCM भी निकालना तो मैं HCF निकालना सिखा रहा हूँ, आप लोग इसी का LCM निकालिएगा। सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो LCM निकालेंगे तो ऊपर का LCM हो जाएगा, नीचे का HCF हो जाएगा। और हमें यहाँ पे HCF निकालना है तो ऊपर क्या लेंगे, HCF, और नीचे क्या लेंगे, LCM। तो HCF ऑफ ऐसे लिख लेंगे, क्या है 14/33 42/55 21/22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF ले ऊपर का HCF, यानी HCF क्या लगेगा 14/42, नीचे क्या हो जाएगा LCM। तो LCM ऑफ क्या हो जाएगा 33, 55, 22, 33, 55, 22। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्या होता है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF। अब हमें इनका HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है।
तो तुरंत इन तीनों का फैक्टर निकालेंगे और जो हाईएस्ट होगा वो लिख लेंगे। अगर हम डायरेक्टली चाहते देखते ही बता दें कि एचसीएफ क्या है, तो देखो करेंगे क्या, इन तीनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो बड़ा नंबर क्या, 42। अब देखेंगे ये इन दोनों से कट जा रहा है कि नहीं, तो 14 3 जा 42, 21 2 जा 42, यानी ये 42 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 42 ही होगा। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 42 आ गया। ठीक है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, या फैक्टर करेंगे तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, इसको हम जनरली डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो देख लेते हैं एलसीएम। तो 33 है, 55 है और 22 है। 33 है, ठीक है, पहले 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स में, ये 2 से कटेगा नहीं और ये भी 2 से कटेगा नहीं। फिर ये 3 से कट जाएगा 11 टाइम्स में, ये 3 से कटेगा नहीं, ये भी कट जाएगा। फिर ये 5 से 11 टाइम्स में, ये 11 और ये 11, फिर ये 11 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ गया। इनका एलसीएम क्या आ गया, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, इसका एलसीएम हो गया 30 इंटू 11 यानी इक्वल टू 330। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया कि इनका एलसीएम क्या गया 330। तो ये इसका आंसर हो गया 42/330। कट कर रहा है तो इसको कट करके और भी छोटा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख दे, तो इनका एचसीएफ क्या गया 42/330 निकल जाएगा। और भी देख लेते हैं, जैसे कभी कभी होता क्या कि हम कैलकुलेशन करते हैं और किसी का सिंप्लीफिकेशन करना होता है कि उसको स्मॉलेस्ट टर्म में लिखना होता है और हमें लिखने में दिक्कत हो जाती है कि वह किससे कटेगा, कट नहीं रहा है, काटने में दिक्कत हो रही है। तो उस सिचुएशन में हम करते क्या, जैसे हम ये देख ले कि एक नंबर 611/1363, ठीक है, करेक्ट, इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंपल फॉर्म में लिखिए, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखिए। तो सिचुएशन हम बैठ के सोचेंगे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, किससे कटेगा, जब तक सोचेंगे उससे अच्छा कि हम नहीं सोच पा रहे तुरंत इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। लेकिन अगर हमें चेक करना कि इनका एचसीएफ 1 है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, अगर 1 नहीं है तो इनका एचसीएफ जो आएगा उसी से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा वही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो हम करेंगे इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ ऑफ 611,1363। तो जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आप लोग इसको इससे डिवाइड करिएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उस सिचुएशन का जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड से तुरंत एचसीएफ आ जाएगा। तो मैं बता दूं इसका एचसीएफ आ जाएगा 47, आप लोग निकालिएगा देखिएगा 47 आएगा। तो जो इसका एचसीएफ 1 नहीं आया मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे 47 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वल टू अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना तो क्या करेंगे, अब 611 डिवाइडेड बाई 47 अपॉन 611 डिवाइडेड बाई 47 इक्वल टू स्टार्ट है 611 डिवाइडेड 47 अपॉन 611 डिवाइडेड 47। तो अब इसको हम इससे 47 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13। अब चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा 29। तो अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, दिख रहा है कि ये अभी प्राइम नंबर भी कैंसिल नहीं होंगे, तो हम सिंप्लीफाई इजिली कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अब इस पे और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं कंपटीशनल एग्जाम में, बीटीसी एग्जाम में, और जो छोटे क्लासेस है उन सब में भी पूछे जाते हैं। तो उनका मैं डाटा कलेक्ट करके एक ही साथ उन सभी क्वेश्चनों को एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट डे हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों को अगर हमारी पहुंच तक आना तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, मैं रोज कुछ ना कुछ
अच्छी चीज़ें मैथ से रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, स्टडी विद विकास चैनल को। थैंक यू।